जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम लोग जो आर्टिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है रियलिटी ऑफ डेटा प्राइवेसी। हम लोग जानने वाले हैं कि डेटा जो हमारे जीवन में इतना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, वो इंडिया में किस तरीके का, किस लेवल का प्रोटेक्शन इंडिया में दिया जा रहा है। उस पे सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा एक पिटीशन, एक आरटीआई डलाया है, जो कि ये 2017 से ही चलते आ रहा है केस, और 2023 में इस पे एक जजमेंट भी आया था। उस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं और इस आर्टिकल को हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं प्राइवेसी के बारे में। अगर आप जानते हैं कि डेटा प्राइवेसी क्या होता है, डेटा क्या होता है, तो डेटा आपका वो है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपका इंफॉर्मेशन है, वही आपका डेटा है, जो आप कई जगह गवर्नमेंट वेबसाइट पे, प्राइवेट वेबसाइट पे या कई सारे कंपनियों के वेबसाइटों पे आप शेयर करते हैं। मॉलों में करते हैं, कई ज़्यादा जगह साइबर कैफे में करते हैं आप। तो उन जगह पे अपना डेटा शेयर करते हैं, तो उसी के रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में एक बहुत बड़ा जजमेंट दिया। लेकिन जस्ट 2 साल बाद 2025 में भी एक जजमेंट आया है, जो 15 नवंबर को आया है। तो उसमें क्या कहा जा रहा है, उसमें क्या चीज पे जिक्र किया गया है, और उसमें क्या क्या चीजों को बताया गया है कि 2023 से लेकर 2024 के बीच में जो चीजों को अपडेट किया गया है, और 2026 से 27 2 साल और लगेंगे इस कानून को धीरे धीरे पूरे ऑल ओवर इंडिया में रोल आउट होने में, और पूरा ऑल ओवर इंडिया में एक बेहतरीन ढंग से काम करने में। तो इन सारे चीजों पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो द हिंदू का ये कटिंग है। ये द हिंदू की कटिंग में फर्स्ट पेज पे आपका जो जिक्र किया गया है दी डेटा का, डेटा प्राइवेसी लॉ कम्स इनटू इफेक्ट 2 years आफ्टर पार्लियामेंट अप्रूवल। तो पार्लियामेंट का जो अप्रूवल मिला था वो 2023 में ही मिला था। 2023 में मिलने के बाद 2 साल के बाद क्या अप्रूवल नया मिला है, डेटा प्राइवेसी लॉ क्या होता है, वो हम लोग जानेंगे। अगर सेंट्रल सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट जो है, वो नोटिफाई किया जैसे कि लार्ज पार्ट्स ऑफ द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, डीपीडीपी। डीपीडीपी का फुल फॉर्म आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, और अपना जो नोटबुक है, आप जो जिस तरीके से अपना नोटबुक को ऑन करते हुए पढ़ाई करते हैं, अपना नोटबुक को जरूर रखिएगा। जिससे क्या होगा कि आपको नोट कर लीजिएगा, जो भी एग्जाम है आप तैयारी करते हैं, डिफेंस का आप तैयारी करते हैं, किसी रेलवे, एसएससी या कहीं अदर गवर्नमेंट एग्जाम का, तो आपको ये चीज टॉपिक पे करंट अफेयर या तो आपका टॉपिक को डिस्कस करने का इंटरव्यू में आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। और यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आर्टिकल। द हिंदू होता है ऐसा न्यूज़पेपर है कि हर एक एग्जाम के लिए होता है, ठीक है। इसका आर्टिकल आपको बेहतरीन ढंग से और नोट करते हुए आपको पढ़ना होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे कि डीपीडीपी का फुल फॉर्म अगर देखा जाए हम लोग, तो इसका फुल फॉर्म ये होता है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि 2023 में आया था डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन जो एक्ट है, जो हम लोग का संविधान जो संशोधन हुआ था। क्योंकि हम लोग को कई सारे जब देश आजाद हुआ था उस समय उतना ज्यादा कंप्यूटराइज, उतना ज्यादा डेटा का इंडिया में प्रचलन था नहीं, और उतना ज्यादा ज्यादा चीजों थी नहीं, तो इसलिए उस समय से उतना तो काफी अच्छा कानून में नहीं इंक्लूड हो पाया। लेकिन फिर उसको एक नए सिरे से बना के एक नया वे में बनाया गया था डेटा प्रोटेक्शन, डेटा डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन का, ठीक है। सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पे 2017 में एक केस हुआ था, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ रूल द प्राइवेसी फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो जैसे फंडामेंटल राइट क्या होता है, जैसे कि हम लोग का जो डेटा है वो एक फंडामेंटल राइट है, हम लोग का अधिकार है डेटा प्राइवेसी का। अगर हम लोग का डेटा प्राइवेसी अगर कोई लीक करता है तो हम लोग उस पर एक्शन ले सकते हैं। तो अगर 2017 में केस इसी पे रिलेटेड हुआ था, जिसमें कि जो फंडामेंटल राइट का है ना उल्लंघन किया गया था, डेटा प्राइवेसी का है उसको उल्लंघन किया गया था। फिर 2018 में, जुलाई 2018 में हुआ था रिलेटेड जस्टिस फॉर बीएन श्रीकांत कमेटी करके बना था। उसमें भी जिक्र किया गया था कि जो हमारा जो डेटा है उसको एक सही तरीके से जो कंपनियां हैं और जो गवर्नमेंट है उसको किस तरीके से यूज कर रही है,
और अपना डेटा को फंडामेंटल राइट है, तो हमको अधिकार है कि अपना डेटा को प्रोटेक्ट करना, अपना डेटा को अपने पास रखना। फिर 2023 में जो 2018 में जो हुआ था वो बिल आया था, प्रोटेक्शन बिल। फिर दिसंबर 2022 में बना बिल, एक नया ड्राफ्ट बना जो कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्टर ने काफी सारे पार्लियामेंट में बनाई है। अगस्त 2023 में पार्लियामेंट में एक नया पारित हुआ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में, जो मैं आपको बता रहा हूँ 2 साल पहले 2023 में एक डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा प्राइवेसी करके पास हुआ। तो वो 2023 में पास हुआ। तो वो जस्ट उसके 2 साल बाद अभी 2025 में जो बात हो रही है वो एक PIL RTI डाला गया। इसलिए डाला गया क्योंकि यहाँ पे कई सारे जो प्राइवेसी यहाँ होती है, हम लोग को जो डेटा होता है जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट और जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, मोबाइल नंबर, इंफॉर्मेशन, एड्रेस, ये सारे पे काफी ज्यादा आजकल फ्रॉड चल रहा है। आप लोग भी जानते हो कि आपको अलग अलग नंबर से अलग अलग कंपनी से कॉल आता है। तो इन सारे चीजों को रोकने के लिए, इन सारी चीजों पे सटीक एक कानून लाने के लिए और एक चीज को अच्छे से ढंग से लागू करने के लिए एक प्रोटेक्ट यहाँ पे एक डिजिटल प्रोटेक्शन का, डाटा प्रोटेक्शन का एक ड्राफ्ट फिर से लाया गया, उसको अपडेट करते हुए। ये फिलहाल अभी 26 और 27 2 साल लगातार और इसमें संशोधन होते रहेगा और इस पे जो बातें हैं वो चलते रहेगी और जो भी संशोधन होगा वो भी आगे बताते रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। 2025 में एक ड्राफ्ट आया, 2025 वाला जो ड्राफ्ट है वो इन फोर्स ऑफ देयर पब्लिक कंसल्टेशन, मतलब पब्लिक जो भी इसमें बातें हैं वो अपना रखी और जो भी चीजें हैं वो आगे जानते हैं कि क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं कि वीकनेस RTI एक्ट when while transparency activities have shared the law weakness the right to information act 2005। पहले था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के हिसाब से, जो कि था कि आपका जो ट्रांसपेरेंसी है, डेटा का ट्रांसपेरेंसी मतलब कि पारदर्शी और स्पष्टीकरण वो हुआ करता था। लेकिन बीच में क्या हुआ कि इतना ज्यादा डिजिटलाइज होने के कारण अपना डेटा भी इम्पोर्टेंट होने लगा, इस पे काफी सारे चीज को माना गया और आगे इसके हिसाब से आगे बढ़ा गया। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। अगर पैनल PDF चाहते हैं, अगर हिंदी इंग्लिश दोनों में पैनल PDF अगर आपको चाहिए, आप नोट डाउन करने के लिए या तो आपको रिवीजन करने के लिए, तो आप व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये रहा आपका व्हाट्सएप चैनल का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक रहा, ये इंस्टाग्राम का लिंक रहा, जहाँ से आप छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन और शॉर्ट्स जो रील होती है वहां से आपको शॉर्ट्स वीडियो 60 सेकंड के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन रहता है वो मिलता रहेगा अच्छे से। और ये टेलीग्राम का, जहाँ से टेलीग्राम पे ही आपको पैनल PDF का नोट्स मिलेगा, तो आप लोग वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको व्हाट्सएप पे वीडियो का लिंक मिल जाएगा और इंस्टाग्राम पे आपको शॉर्ट्स वीडियो मिलते रहेगा। ठीक है, और आपको हिंदी में चाहिए पैनल PDF, तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होने वाला है। तो दोनों जो तैयारी करते हैं हिंदी इंग्लिश, उनके लिए भी ये है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में अभी मैं आपको समझाने के लिए ब्रीफ में देखा जाए तो क्या है आखिर डेटा प्राइवेसी। तो संसद की मंजूरी के हिसाब से देखें, संसद ने एक मंजूरी तारीख दिया डिजिटल व्यक्तित्व डेटा संरक्षण, इसको हिंदी में देखें तो यही होता है DPDP। ठीक है, अधिनियम 2023 को संसद, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा अगस्त 2023 में पारित किया गया था और 11 अगस्त 2023 को इसे राष्ट्रपति की सहमति मिली। 2023 में पारित किया गया, फिर 11 अगस्त को इसको राष्ट्रपति ने भी मुहर लगा दिया, जिससे यह कानून बन गया। ठीक है, आपको पता है कि जब राष्ट्रपति मुहर मारते तभी कोई बिल कानून में परिवर्तन होता है और वो पूरे इंडिया में रोल आउट होता है। ठीक है, तो आगे बात करें तो ये जैसे कि अधिनियम तुरंत लागू होने की कोई एक तारीख तय नहीं की गई थी, लेकिन इसकी बजाय यह प्रावधान किया गया था कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से नियुक्त तारीखों पर लागू होगा। अधिनियम अलग अलग प्रावधानों के लिए अलग अलग तारीखों नियुक्त की जा सकती है। ये सारी चीजें हैं। केंद्र सरकार 14 नवंबर 2025 को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण, मतलब वही है डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा प्राइवेसी करके है। इसका क्या था फुल फॉर्म, मैं आपको एक बार फिर से रिमेम्बर करा देता हूँ, मैं भी भूल रहा हूँ थोड़ा। हाँ, वो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। तो आपका जो ये हिंदी में लिखा गया है, अगर बात करें इसका हिंदी क्या हो, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। ठीक है,
तो इसका हिंदी का डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण डीपीडीपी नियम 2025 को अनुसूचित किया, जो अधिनियम को पूरी तरह से लागू करते हैं। ठीक है, कार्यबंध संरचना के मतलब अर्थ है प्रावधानों के लिए अनुपालन। जो भी हिंदी वाले हैं वो इसको देख के पढ़ लेंगे। इसमें क्या है कि 12 से 18 महीने कंपनियां डेटा फ्यूजिसरीज मतलब कि अपना जो यूज करना है कर सकती है, फिर उसके बाद उनको हटाना पड़ेगा। लेकिन कई सारे कंपनियां डेटा को हटाती नहीं है, और इसमें यह प्रावधान है कि जो सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपका डेटा का यूज कर सकते हैं। इसी पे अभी बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो रखा है। इसी पे एक आरटीआई जो अभी 2025 में फाइल हुआ है, उसी पे अभी ये जो एक्ट है, वही जो आर्टिकल है, उसी पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इसका हम लोग कॉन्टेक्स्ट देखने वाले हैं, एक ब्रीफ में देखने वाले हैं। तो इंडिया है जो ऑफिशियली नोटिफाई मेजर प्रोटेक्शन ऑफ द डिजिटल, मतलब इंडिया एक ऑफिशियली नोटिफाई मेजर प्रोटेक्शन। इंडिया का बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा डिजिटल थ्रेट, और डिजिटल एक दुनिया में बहुत बड़ा जनसंख्या है, तो ज़्यादा यहाँ पे लोग हैं, तो ज़्यादा यूजर्स हैं। ज़्यादा यूजर्स होने के कारण ज़्यादा यहाँ पे स्कैम भी है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे थ्रेट्स होते रहता है इस चीज़ों को लेके। हम लोग को देखा जाए तो आप लोग का प्रोटेक्शन, डिजिटल प्रोटेक्शन है, मतलब डेटा आपका है क्या। डेटा मैं आपको एक लैंग्वेज में बताना चाहूँगा। डेटा आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो है, ठीक है। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन डीपीडीपी एक्ट 2023 अलॉन्ग विथ दी डीपीडीपी रूल 2025, ठीक है। दिस ब्रिंग इंडिया क्लोजर टू इन्फोर्सिंग दी तो 17 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पुतेश वामी, ठीक है, पुतेश वामी। ये एक केस था 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। पुतेश स्वामी केस था, जिसमें कि जो भी इन्फोर्समेंट इंडिया पे डेटा प्रोटेक्शन के रिलेटेड जो भी चीजें थी वहां पे जिक्र किया गया, वहीं से ये सारी चीजों का बात छेड़ा और आपने आगे बढ़ते चला गया, ठीक है। हिंदी में देखें तो ये है भारत के अधिकार तौर पर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण डीपीडीपी अधिनियम 2023 के प्रमुख हिस्सों को डीपीडीपी नियम 2007 अधिनियम कर दिया, या भारत को 2017 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पुट्टास्वामी को लागू करने के करीब लाता है, ठीक है। उनके हिसाब से ही अभी फिलहाल इस मुद्दा को उठा, 2017 हुआ, फिर 2018 में इसी मुद्दा पे बात किया गया था, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो व्हाई वाज द डीपीडीपी एक्ट नीडेड, हम लोग को क्या जरूरत है इस डेटा पर्सनल प्राइवेसी का। तो यही है, मतलब क्या हम लोग जरूरत क्या पड़ा ऐसा कि हाँ इस चीज को लाना हम लोग जरूरी है। तो यहाँ बात यह था कि डिजिटल फुटप्रिंट ऑफ इंडियन स्काई रॉकेटिंग, फ्रीक्वेंट डेटा ब्रीचेस, आधार लीक, क्रेडिट कार्ड लीक, हेल्थ डेटा लीक्स, तो समझ सकते हैं हम लोग का जो भी थ्रेड से जरूरत इसलिए पड़ा है क्योंकि जितने भी आधार कार्ड लीक्स हो रहे थे, जो जिसको भी आप दे रहे थे आधार कार्ड, वो लीक कर दे रहा था, मतलब कहीं और बेच दे रहा था डार्क वेब। आप जानते होंगे, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपका एक इंफॉर्मेशन जहाँ पे चला जाएगा तो वहाँ पे आपको बहुत बड़ा थ्रेट्स मिल सकता है, बहुत बड़ा आपको वहाँ से साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी थ्रेट्स हैं, जो भी मैसेज हैं, वो आपको उस मोबाइल पे आएंगे, आपका बैंक खाली कर दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको जो कंपनियां होती है अपना डेटा रखती है, 1 रुपया 2 रुपया कुछ मिनिमम अमाउंट पे डेटा बेचती है। तो इस चीज को रोकने के लिए लाया गया है डीपी को। नो प्रीवियस कंप्रिहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन लॉ नीडेड टू कंप्लीट विद सुप्रीम कोर्ट प्राइवेसी जजमेंट, ठीक है। तो पहले कोई बड़ा डेटा प्रोटेक्शन कानून नहीं था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के प्राइवेसी फैसले का पालन करने के लिए जरूरी हुआ और इसको लाया गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो जैसे देखिए इसको हम जैसे शुरू में बताएं आपको, इस चीज को लाने के पीछे ये है कि आरटीआई एक्ट यहाँ पे इम्पैक्ट किया गया बहुत बड़ा। आरटीआई अधिनियम के प्रभाव मुख्यतः परीक्षा का प्रमुख दृष्टिकोण से अगर इसको देखें एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो ये आर्टिकल जो है अमेंडमेंट होकर डीपीडीपी एक्ट अमेंडमेंट सेक्शन 8 क्लॉज 1J ऑफ द आरटीआई एक्ट, मतलब इसको आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा कि जो आरटीआई जो फाइल हुआ है वो किस सेक्शन के थ्रू हुआ। सेक्शन 8 क्लॉज 1 के J के तहत ये आरटीआई एक्ट पारित हुआ, और इसको डेटा प्रोटेक्शन डेटा पर्सनल प्रोटेक्शन ये लाया गया, ठीक है। तो इसमें चीजें हैं सारी।
अगर आपको हम शुरू में जैसे दिखाएं तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो भी आरटीआई जो हुई थी यहाँ पे आरटीआई एक्ट, तो किसके क्लॉज के सेक्शन, किसके सेक्शन के थ्रू हुआ? सेक्शन आप अगर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस चीज आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है वो एक्ट अमेंडमेंट सेक्शन 8 क्लॉज 1 जे ऑफ द आरटीआई एक्ट, दिस इज सेक्शन प्रीवियसली अलाउड रिलाइजिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, इट इज सर्व्ड ए लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब समझते हैं यहाँ पे ये है कि डिजिटल जो व्यक्तिगत डेटा जो आपका है वो अधिनियम अधिकार आरटीआई अधिनियम धारा 8(1) से संशोधन है। तो आरटीआई का नाम ये है कि राइट टू द इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। हम लोग जाने कि आरटीआई होता क्या है, तो आरटीआई का अगर फुल फॉर्म हम लोग देखें, राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब सूचना का अधिकार। हम लोग को जो इंफॉर्मेशन है वो हम लोग ले सकते हैं गवर्नमेंट से आरटीआई फाइल करके। अगर किसी भी चीज को हम लोग को देखना है कि हाँ हमारे देश में जो काम हो किस तरीके से चल रही है, कहाँ पहुंची है और उसमें क्या क्या दिखते हैं, कैसे वो काम को किया जा रहा है, तो आप लोग जाकर कोर्ट में आरटीआई फाइल कर सकते हैं। किसी भी कंपनी पे, गवर्नमेंट सरकारी कंपनी पे आप लोग आरटीआई फाइल कर सकते हैं। तो उसी पे आरटीआई फाइल हुआ तो इस चीज का खुलासा हुआ है अभी डेटा प्रोटेक्शन पे, और अभी चर्चा चल रहा है। ये चीज काफी ट्रेंडिंग में रहती है हमेशा, डेटा प्रोटेक्शन, क्योंकि ये बहुत सेंसेटिव चीज होती है। यह भारत के नागरिक को यह अधिकार दिया गया है कि मौलिक अधिकार यह है जिसके तहत वे सरकारी प्राधिकरणों से कोई भी जानकारी, रिकॉर्ड या दस्तावेज मांग सकते हैं। यह भारत में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है। मतलब यही है कि आपका जो एक आरटीआई है, आरटीआई के थ्रू आप कहीं भी किसी भी सरकारी गवर्नमेंट से आप अपना जो भी है जवाबदेही रिकॉर्ड मांग सकते हैं, और आपको दस्तावेज भी यहाँ पे दिखाया जाएगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, वही है 2017 का केस। अगर देखा जाए तो 2017 में जजमेंट आया था, अगस्त 2017 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जो कि के एस पुष्टि स्वामी भी यूनियन ऑफ द इंडियन दी एससी रूल्ड। मतलब यही है कि के.एस. पुष्टि स्वामी बनाम भारत संघ मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन पे एक निर्णय दिया, जजमेंट दिया। वो क्या था? राइट टू प्राइवेसी, फंडामेंटल राइट एक्ट 21। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी जो फंडामेंटल राइट है हम लोग का अधिकार है, वो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से है। यहाँ पे ये है कि फंडामेंटल राइट तो है ही हम लोग, लेकिन आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ है, मतलब जीने का अधिकार रेट है। पर्सनल लिबर्टी हम लोग खुद का एक पर्सनल जो लिबर्टी है वो मिलता है यहाँ से। इसी ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये जो आर्टिकल 21 में आता है, इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी से रिलेटेड क्या है, इसी से रिलेटेड आपका फंडामेंटल राइट है। इसी के तहत आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन डीपीडीपी जो है, इसी के तहत 2017 में, सबसे पहले 2017 में के.एस. पुष्टि स्वामी, जिनका जन्म 1926 से 2024 में इनका स्वर्गवास हो गया। ये जो थे वो यहाँ पे देख सकते हैं, एक की फिगर ऑफ दी डिजिटल ऑफ द प्राइवेसी द डिजिटल एज, मतलब इन्हीं का दिया हुआ है ये चीज। ठीक है, अगस्त 2017 सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला था। ठीक है, जिसमें कि कोर्ट ने फैसला सुनाया कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार का एक अभिन्न अंग है, मतलब इसी का एक पार्ट है। ठीक है ना, तो फिर सेकंड में थर्ड में क्या है, गवर्नमेंट मस्ट क्रिएट ए डेटा प्रोटेक्शन लॉ, निर्देश सरकार को अनिवार्य रूप से डेटा संरक्षण कानून, डेटा प्रोटेक्शन लॉ बनाना होगा। यह फैसला भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम डीपीडीपी एक्ट 2023 का आधार बना। ठीक है, 30 चीजें जो है आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ये आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले कौन किनके थ्रू बनाया गया, के.एस. पुष्टि स्वामी भी जो यूनियन ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट रूल के हिसाब से, जो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत फंडामेंटल राइट से क्या बना, डीपीडीपी बना। ठीक है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। ठीक है, 2023। आगे चलते हैं, तो अगर देखा जाए तो जुलाई 2018 जस्टिस बी.एन. श्री कृष्णा कमेटी सबमिटेड। श्री कृष्णा कमेटी सबमिट क्या था, ये जो है आपको श्री कृष्ण
BN श्री कृष्ण है, ये इनका नाम है। ए डिजिटल रिपोर्ट ऑन द डेटा प्रोटेक्शन इशू, ये ड्राफ्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2018 जो 17 वाला था। फिर जस्ट एक साल बाद 2018 में भी एक बिल आया जो कि किसके थ्रू आया है, BN श्री कृष्णा के कमेटी एक बैठी, उनके उनके हिसाब से उनके बेंच से ये चीज निर्णय आया। दिसंबर 2022 में फिर एक फ्रेश ड्राफ्ट बिल आया। फिर IT मिनिस्ट्री क्रिएटेड रिवर्ब ड्राफ्ट। IT मिनिस्ट्री, इंडिया में IT मिनिस्ट्री होता है, मिनिस्टर होते हैं, उनके थ्रू एक क्रिएट किया गया ड्राफ्ट, ठीक है, जिसमें कि क्रिटिसाइज फॉर टू मच स्टेट कंट्रोल। फिर ये अगस्त 2023 में पार्लियामेंट पास दी, फाइनली 2023 में पार्लियामेंट DPDP को एक्ट को पारित की, और दी करंट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 बाजब पास, जो अभी करंट में चल रहा है, 2023 में ही पास हुआ था, वही अभी चल रहा था। उसी में एक संशोधन हुआ जो कि जनवरी 2025 ड्राफ्ट रूल रिलीज हुआ अभी जाके। तो ड्राफ्ट DPDP में रूल वेयर पुट दी पब्लिक कंसंट्रेशन, पब्लिक के कंसंट्रेशन मतलब पब्लिक के कहने पे इसमें चीज को इंक्लूड किया गया है जो कि इम्पोर्टेंट थी हमारे लाइफ में। दिन पर दिन इस चीजों को बहुत ज्यादा यहाँ से लूप होल था स्कैमर के लिए, तो ये सारी चीज को अभी यहाँ पे मिलेगा। अब बात करें कि जो कंपनियां हैं, कंपनियों को क्या क्या रिक्वायर्ड मतलब है, किस चीज का डेटा का उनको रिक्वायर है, और वो डेटा ले सकते हैं, लेकिन कितना डेटा ले सकते हैं और क्या क्या उनको नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये भी चीज इसमें दिया गया है। रिक्वायर्ड टू कंपनियों के लिए आवश्यकताएं क्या क्या है डेटा का, तो कलेक्ट द डेटा ओनली फॉर अ लेजिटिमेटेड पर्पस, मतलब केवल वैध उद्देश्य के लिए, मतलब अच्छे कामों के लिए वो डेटा को ले सकती हैं। जैसे कि आपका मॉल में जाते हैं तो मॉल में, या तो आपके कोई ऐसे वेबसाइट पे जाते हैं, कोई ऐसे एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं जहाँ पे आपको उस डेटा को दिए बिना काम नहीं हो सकता है, तो वहां से अगर वो ट्रस्टेबल वेबसाइट है, ट्रस्टेबल एक ब्रांड है, तो आप वहां पे जाके अपना डेटा को दे सकते हैं, ठीक है। टेक यूजर कॉन्स्टेंट मतलब उपभोक्ता की सहमति लें, मतलब जो डेटा दे रहा है उसकी, जैसे कि हम कोई कंपनी में जा रहे हैं, डेटा को दे रहे हैं, तो कंपनी को उस जो व्यक्ति है उसका सहमति, उसका परमिशन अलाउ चाहिए। बिना परमिशन का किसी का डेटा नहीं ले सकते हैं। ये कंपनी के लिए रूल रेगुलेशन बनाया गया। इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ द पर्सनल डेटा, व्यक्ति का डेटा मतलब सुनिश्चित करें कि सही में जो आप ले रहे हैं वो डेटा का आपको पर्सनल रखना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि डेटा को लिए प्राइवेट कर दिए, मतलब पब्लिक कर दिए, कहीं पे भी डेटा को रख दिए, भेज दिए जहां तहाँ, तो ये चीज नहीं चलेगा। ये चीज पे सुप्रीम कोर्ट ने सख्त मना किया, अगर इस पे फाइन भी लगाया गया, आगे देखते हैं कितना फाइन लगाया गया है। रिपोर्ट डेटा ब्रीचेस, मतलब डेटा को कभी मतलब ब्रीच नहीं कर सकते, मतलब इसको लीक नहीं कर सकते किसी भी हाल में, ठीक है। डिलीट डाटा व्हेन दे नो लॉन्गर नीडेड, मतलब आप जब डेटा को डिलीट करना होता है, जब आप उस काम को उस वेबसाइट से हट निकल चुके हैं, उस कंपनी से आप निकल चुके हैं, तो आपका जो डेटा है उसको कंपनी को डिलीट करना होता है। आप उस डेटा को ज्यादा लंबा समय तक नहीं रह सकते हैं। हिंदी में है, जिनको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एग्जेम्पशन है, मतलब कुछ अपवाद हैं जिसमें कि आपको डेटा को गवर्नमेंट जैसे साइट हैं जो आपको डेटा का यूज कर सकती हैं एनी टाइम, एनी वे, किसी भी हाल में। तो वो क्या एक्ट है, इसी में अभी विवाद छिड़ा हुआ है कि आखिर क्यों भाई, जब मैं अपना डेटा को कोई प्राइवेट कंपनी आखिर नहीं चला डेटा मैं यूज कर सकती है, तो गवर्नमेंट कंपनी क्यों यूज करेगी मेरा बिना परमिशन का। यही इंजेप्शन है कि द एक्ट गिवन द एग्जेप्शन फॉर द गवर्नमेंट यूज कर सकता है। लॉ इन्फोर्समेंट, जब आप पे कुछ ऐसा नियम चलाया जाएगा तब इसका यूज किया जा सकता है। स्टेट एजेंसियां जो होती हैं, जैसे कि IB होती है, यहाँ पे रॉ हो गया, CBI, NIA, इसमें जो एजेंसियां होती है, इसमें एजेंसियां आपका डेटा का यूज कर सकती है। और गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंटल्स जो भी है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो हैं, वो सारी चीज आपका गवर्नमेंट से जितने भी वेबसाइट हो गए, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपका डेटा का यूज कर सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पे ही तो दिक्कत है कि जब आप यहीं पे, तो यहाँ दिक्कत हो रहा है कि कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, डेटा को जब हमको पर्सनल में डेटा है तो आप हमारा डेटा का यूज ऐसे ही गवर्नमेंट नहीं कर सकती है मेरा बिना मुझे पूछे हुए। तो इसमें चीजें हैं। आखिर डेटा के कितने प्रकार की होती हैं, वो डेटा टाइप्स थोड़ा देख लेते हैं, कितने टाइप के डेटा भी है। तो प्रोवाइड अ पेनल्टी फॉर अ वायलेशन, जैसे कि कोई चीज को
वायलेट करता है, कंपनी इस चीज डेटा को किसी भी तरीके से लीक करती है, पब्लिक करती है, तो उस पर क्या है, तो फाइन का चार्जेस है जैसे कि अप टू हंड्रेड्स ऑफ करोड़, मतलब कई सारे कई सारों कई सौ करोड़ फाइन भी यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन दी वायलेशन, मतलब किस तरीके का जो आप बोला वायलेट किए हैं, मतलब किस लेवल का आपने डेटा को पब्लिक किया, उसी हिसाब से आपका उस पर जुर्माना, आपको फाइन भी दिया जाएगा, ठीक है, फाइन लगाया जाएगा। तो ये है कि डेस्टिनेटेड टू की एक्टर्स जैसे डेटा फिडुसरी, एनीवन हु कलेक्ट एंड प्रोसेस डेटा, कंपनी, ऐप, गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंट्स। डेटा को आपको कौन डेटा दो प्रकार का आपके ले सकते हैं, एक होता है डेटा डेटा देने वाला, एक होता है डेटा लेने वाला। डेटा लेने वाला कौन होते हैं, जैसे कि कंपनी हो गई, एप्स हो गए, डिजिटल जो एप्स होती हैं, गवर्नमेंट हो गए, डिपार्टमेंट्स होंगे जो आपका कंपनी है जो डेटा लेती है। और एक होता है डेटा प्रिंसिपल्स, जो कि आप डेटा खुद देते हैं, सेल्फ सेल्फ है जो आप डेटा दे रहे हो खुद से, ठीक है। आगे चलते हैं, तो रिवीजन पॉइंट देख लेते हैं कि क्या क्या चीज हम लोग इसमें जाना। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, इससे आगे बढ़ने से पहले, यहाँ पे अगर देखें तो इसको बोर्ड आखिर डेटा को इस तरीके से मैनेज करने के लिए कोई ना कोई बोर्ड तो बनाया गया होगा। तो यहाँ पे अगर डेटा प्रोटेक्शन डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया गया है जो ऑफ इंडिया, जिसका फुल फॉर्म आप लोग ध्यान में रखिएगा, DPBI। इसका फुल फॉर्म क्या है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। इस चीज को आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा दीजिए, ये चीज आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि इस डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन को मैनेज करने के लिए कौन सा बोर्ड को लाया गया, तो DPBI को लाया गया, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बिल हेयर 1 मिनट, बिल हेयर कंप्लेंट्स, ठीक है, बिल हेयर कंप्लेंट्स, एंड सेकंड में ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन। इस किस तरीके से काम करेगी वो चीज इसमें दिया गया है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इम्पोज पेनल्टीज, ये सारी चीजें, ये जो है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, वो विल हेयर कंप्लेंट्स, ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन एंड इम्पोज पेनल्टीज, ये चीज तीन चीज उनका काम रहेगा इस चीज को करने के लिए, ठीक है। ये इसमें 4 मेंबर हैं, जैसे कि DPBI में 4 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं, ठीक है, एग्जेप्शन बताया दिया मैं आपको। इस वन चीज को आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, इस वन चीज आपको पूछे जा सकते हैं एग्जामों में। तो एक चीज को और मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा यहाँ पे मिस हो गया मेरे से, कलेक्शन पर्सनल डेटा, ये तो हो गया है। आखिर देखा जाए तो आपके पास डेटा के मामले में है क्या, आपका क्या ऐसा डेटा है कि आप उसको प्रोटेक्शन से बचा सकते हैं। यहाँ पे एक अपना खुद का तो भाई रख सकते हैं ना, क्योंकि दुनिया में बहुत ऐसा चीज है जो आपसे डेटा मांगती है, तो आपको किस समय कौन सा डेटा देना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। आपका जो मेन डेटा होता है वो ज्यादातर आधार कार्ड होता है, ठीक है, आधार होता है, आधार कार्ड, फिर आपका सेकंड में पैन कार्ड, थर्ड में आपका मान सकते हैं क्रेडिट कार्ड, फोर्थ में पासपोर्ट। तो इन 4-5 चीजें ऐसे होती हैं जो फिफ्थ में मान सकते हैं पासबुक, इन द सेंस पासबुक, आपका जो खाते होते हैं जो होता है वो जो भी कंपनी का आपका जो खाता है उस चीज है। तो आपको ज्यादातर आपका यूज क्या करना है, एक आप जानते होंगे गवर्नमेंट का वेबसाइट है डिजी लॉकर पे आपको जितने भी आधार कार्ड डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, पासबुक, शायद नहीं होगा, लेकिन जो भी मार्कशीट वगैरह जो भी आपके डॉक्यूमेंट है,
आपके अगर स्टूडेंट हैं तो आपके पास तो मार्कशीट वगैरह होंगे ही, सबके पास मार्कशीट होते हैं। मार्कशीट वगैरह जो भी हैं उन सारी चीज़ों को आप लोग डिजी लॉकर पे अपलोड कर लेना है, और वहीं से जितने भी चीज़ जहाँ पे आप जाते हैं, जो भी चीज़ आप जहाँ से मांगा जाता है, आधार कार्ड मांगा जाता है, मार्कशीट मांगा जाता है, तो आप लोग एक काम करेगा, डिजी लॉकर को डाउनलोड करके वहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट है आपके वहाँ से अपलोड कर लीजिएगा, और वहीं से आपको जहाँ भी शेयर करना है करिएगा। वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो नंबर होते हैं ना, वो इस टाइप से आते हैं नंबर, हाइड नंबर आता है, फिर लास्ट में 3-4 नंबर को शो होता है, ठीक है। इस तरीके से नंबर आपको होगा तो आपको जो 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 मेन इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, वो लीक नहीं होता है, और आपको काफी ज्यादा ज्यादा लेवल का प्रोटेक्शन मिल जाता है, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा, कहीं पे आप चाहिएगा आपसे तो अपना डेटा को प्रोटेक्शन खुद से करिएगा, ठीक है। तो अब जान लेते हैं कि जो रिवीजन पॉइंट क्या क्या है, मेन मेन पॉइंट है वो जान लेते हैं जो हम लोग इसमें पढ़े हैं। तो राइट टू प्राइवेसी जो फंडामेंटल राइट है हम लोगों का, जो SC 47 2017 के जो केस हुआ वहां से इस चीज को स्टार्ट किया गया। फिर जस्टिस BN कृष्ण कमेटी बैठी 2018 में, 17 के बाद 1 साल बाद 17 में बैठी, जो ड्राफ्ट फर्स्ट प्रोटेक्शन बिल लाया गया, जो 2023 में जाके अगस्त में उस चीज को बिल हुआ। उसी साल 14 अगस्त को लगता है पार्लियामेंट राष्ट्रपति से उनको परमिशन मिल गया, तो वो बिल कानून में बदल गया था। रूल नोटिफाई 2025 में हुआ। यहाँ पे एक जो पब्लिक का है, पब्लिक कंसर्न थी इसी कारण 2025 में उसमें और नोटिफाई किया गया, संशोधन किया गया। ये फिलहाल अभी 2 साल और होगा, 26-27 धीरे धीरे इस पे और काम होते जाएगा, तो ये जो कानून है ये बेहतरीन बनते जाएगा। कोई भी कानून एक बार में बढ़िया नहीं बनता है, उसको बनाना पड़ता है। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया जो 4 मेंबर से बना है, ठीक है। डेटा फिड्यूशरी कलेक्टर होता है, डेटा प्रिंसिपल जो सिटीजन होते हैं, हम लोग होते हैं। मेजर क्रिटिसिज्म जो गवर्नमेंट गिवन विद एग्जेप्शंस, गवर्नमेंट को अलाउ है डेटा को रखने का, और लेकिन किसी कंपनी को अधिकार नहीं है, ठीक है। RTI एक्ट वीकेंड पर्सनल इन्फो नॉट टू बी शेयर्ड इवन इन पब्लिक इंटरेस्ट। कंप्लेंट्स डेडलाइंस DPO अपॉइंटमेंट नवंबर 2026, फिर एक DPO आएगा 2026 में नवंबर में, फिर जाके मई 2027 में ये चीज को फुल्ली तरीके से रोल आउट कर दिया जाएगा, इन्फोर्समेंट पूरे इंडिया में हो जाएगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल कंसर्न ये है कि पर्सनल कंसर्न ब्रीच रिपोर्टिंग टाइमलाइन। सिविल सोसाइटी कंसर्न है कि बिग सेफ गार्ड्स स्टेट सर्विलांस रिस्क, ये सब सारी चीजें आपके बढ़ सकती है। मतलब कि अगर गवर्नमेंट को अगर आप दे रखे हैं डेटा अपना, तो वहां से आपके पास सर्विलांस किया जा सकता है। आपके साथ जो भी गवर्नमेंट है वो कभी भी आपको उठा सकती है, कभी भी आपको परेशान कर सकती है बिना मतलब का, बिना फालतू का। तो ये सब चीजें भी आपके साथ हो सकता है, ठीक है ना। इस चीज को देखते हैं आगे जाके क्या होता है, इसमें सुधार होता है कि नहीं होता है, तो ये चीज देखने वाली होगी। ये पर्सनल कंसर्न है, तो ये सब चीज आपको देखने को मिलेगा इसमें। ये समान आर्टिकल आपको हर रोज मिलते रहेगा। इस वन रिलेटेड जो भी है, आप चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं बोलूंगा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना जरूर है, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो आपका जो वीडियो है नहीं मिलेगा रोज। तो ठीक है, अगर आप ग्रुप से में नहीं जुड़े हैं तो ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ये रहा आपका, आप लोग गूगल पर जाइएगा, गूगल पर जाके स्कैन करिएगा, स्कैन करके जो लिंक आएगा आपको वहां से ज्वाइन हो जाना है। ये व्हाट्सएप है जहाँ पे आपको वीडियो का लिंक आएगा, ये टेलीग्राम है जहाँ पे आपको पैनल PDF आएंगे, ये इंस्टाग्राम है जहाँ पे आपको शॉर्ट्स वीडियो आएंगे, ठीक है। ये रहा आपका इस आज का आर्टिकल, डेटा रेडिटी ऑफ डेटा प्राइवेसी। ये मोदी जी का इसलिए लगा दिए हैं क्योंकि इन्हीं की वजह से अभी गवर्नमेंट है जो डेटा आपका यूज कर रही है। और तो ये रहा आर्टिकल आज का डिस्कस किए। कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कभी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।